जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बना रही हूं 27 तारीख को अमावस्या पड़ने वाली है। उस दिन एक हनुमान जी का एकदम समझ लीजिए ऐसा अचूक उपाय जो आपको मतलब तमाम चीज़ों में आपकी मदद करेगा और आप सोच नहीं सकते कि उस उपाय का प्रभाव क्या होगा। इसलिए इस वीडियो को जो है ज़रूर देखिएगा। यह बहुत ही काम का, किसी प्रकार का नज़र दोष, किसी प्रकार का भूत प्रेत बाधा, कोई भी ऊपरी बाधा अगर होगी, चाहे किसी भी सिचुएशन को लेकर के आप परेशान होंगे तो इस उपाय से वह तुरंत ही समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जो है जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिए, ज़रूर लिखिए। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद, जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे। देखिए, देखते देखते 2 मंगलवार बीत चुके, तीसरा मंगलवार जो है आने वाला है, जो है 27 तारीख को। इस दिन जो है बहुत सारी चीज़ें एक साथ है। सबसे बड़ी बात, इस दिन अमावस्या है और इसी दिन जो है इस ज्येष्ठ महीने का तीसरा बड़ा मंगलवार है। तो इस दिन कोई ऐसा उपाय विशेष, देखिए अमावस्या है तो अमावस्या के दिन कोई ऐसा उपाय करने से जिससे हर प्रकार के दोष, चाहे वो नज़र दोष हो, चाहे वो कोई ऊपरी बाधा हो, चाहे वो कोई तंत्र मंत्र हो, चाहे वो कोई भूत प्रेत की बाधा हो, चाहे किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ से आप परेशान हों, तो इस दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल सा उपाय है। तो इस उपाय बताने के पहले सबसे पहले संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। देखिए, जीवन, जय जय सिया राम। जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के लोग परेशान हैं, एक ही समस्याएं नहीं हैं। अगर देखने जाएं तो लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका मिसकैरेज बार बार हो रहा हो, दवाई भी आप प्रॉपरली कर रही हो लेकिन फिर भी आपका मिसकैरेज हो जा रहा हो, जो आज के टाइम की एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गया है। इस तरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, चाहे मान लीजिए आपको जो है ऐसा लग रहा हो कि किसी ने नज़र लगा दिया हो कि आपका कोई कारोबार अच्छे से नहीं चल रहा है, आपका कोई काम अच्छे से नहीं हो रहा है, हर चीज़ में उलटफेर हो जा रही हो, इस चीज़ से अगर परेशान हो, चाहे आपके घर में कोई हमेशा बीमार हो, आप हमारे दवाई करवा रहे हो, तमाम तरह की चीज़ें करवा रहे हो, लेकिन उसमें आपको कोई भी उसका असर नहीं हो रहा हो, इस चीज़ से अगर आप परेशान हो, तमाम ऐसी चीज़ें, तमाम ऐसी गुप्त बातें हैं जो लोग लेकर के परेशान हैं, लेकिन सारी परेशानियों का एकमात्र उपाय है यह, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल उपाय है। आप देखिए, उपाय भी सिर्फ एक दिन का ही है, कोई 10 दिन नहीं करना है, मात्र 1 दिन का उपाय है। तो इस उपाय को अवश्य करिए इस मंगलवार। मैं तो कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन उपायों को करिए, और जितने लोग यह वीडियो, अगर 10 लोग भी देख रहे हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए। हो सकता है कि आपके हाथों द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच जाए जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो ऐसा काम करने से भी हमको पुण्यों की प्राप्ति अवश्य होती है। मेरे लिए न सही, अपने लिए इस कार्य को अवश्य करिए। चलिए आते हैं आज के उपाय पर। आज का उपाय देखिए, सबसे पहले यह उपाय जो है मंगलवार का है, तो हनुमान जी का उपाय है, बड़े मंगलवार को करना है, अमावस्या के दिन, यानी कि 27 तारीख को करना है। तो 27 तारीख के दिन यह उपाय विशेष रूप से करना है। मैं यही कहूँगी कि 100% कोशिश करिए कि यह उपाय आप 27 तारीख को कर पाएँ। हाँ, मान लीजिए किसी कारणवश कोई भी ऐसी समस्या हो गई हो जिस कारणवश आप यह उपाय नहीं कर पा रहे हों, तो यह उपाय फिर आप करिएगा आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन। बाकी कोशिश करिएगा कि यह उपाय आप अमावस्या के दिन 27 तारीख को मंगलवार को कर पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा यही आपकी कोशिश होनी चाहिए। तो करना क्या है, चलिए मैं उपाय बताती हूँ। करना क्या है, मंगलवार के दिन आपको शाम के टाइम 6:30 बजे से और 7 बजे के 6:30 साढ़े 7 के बीच में इस उपाय को करना है।
आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पाटले पर हनुमान जी की प्रतिमा और भगवान राम की प्रतिमा को स्थापित करना है। उनके सामने जो है एक जो है घी का दीपक जला कर रखिए। उनको ऑरेंज कलर का हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए। हो सके तो एक तुलसी के पत्तों की माला अवश्य बना लीजिए, यानी कि ज़्यादा नहीं, 27 पत्तों की। और उन 27 पत्तों पर अगर राम राम लिख दीजिए तो अच्छी बात है। अगर राम नहीं लिख पाते हैं तो जो ऑरेंज कलर का सिंदूर है उससे उसको ऐसे 2700 पत्तों पर टीका लगा दीजिए, तब भी चलेगा। और 27 पत्तों की माला बना लीजिए। तुलसी के पत्ते हनुमान जी को बेहद प्रिय हैं। तो अगर आपको उनसे कोई अपनी बात मनवानी हो कभी भी, एनी टाइम, मतलब किसी भी समय, तो आप उनको जो है एक तुलसी की माला बना करके उनको अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो इस उपाय में भी आप जो है हो सके तो तुलसी के 27 तुलसी के पत्तों की एक माला बना लीजिए, उस पर सिंदूर से जो है राम राम लिख दीजिए। और उसके बाद वह माला जो है हनुमान जी को पहनाइए। उनके सामने एक घी का दीपक जला करके रखिए। एक नारियल रखिए। नारियल पर ऑरेंज कलर के सिंदूर से 9 बार टीका लगा देना है। कुछ और नहीं, लिखना नहीं है। सिर्फ अपनी जो भी परेशानी हो, चाहे आपकी जो भी मनोकामना है, उसको सोचते हुए 9 बार उस पर मतलब टीका लगा देना है। 9 का संबंध हनुमान जी से बहुत गहरा है, 9 नंबर का, तो इसलिए 9 टीका उस पर लगा करके उसको हनुमान जी के सामने रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक काला धागा अपने नाप का, जितनी आपकी लंबाई हो उतने नाप का एक काला धागा ले लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि बैठ जाना है उनके सामने। सबसे पहले राम नाम के नाम का उच्चारण करना है, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जितनी आपकी उम्र है, यानी कि अगर आपकी 30 साल की उम्र है तो आपको 30 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। अगर आपकी 20 साल उम्र है तो आपको 20 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है। अगर आपकी उम्र 10 साल है तो आपको 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मतलब इस प्रकार से आपकी जितनी उम्र है उतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और एक पाठ करने के बाद वो जो काला धागा है उसमें एक गांठ लगानी है। दूसरा पाठ करने के बाद अपनी जो भी आपकी परेशानी है उसको कहते हुए दूसरी गांठ लगानी है। फिर तीसरा पाठ कर जब समाप्त होता है, फिर अपनी परेशानी, चाहे आपकी मनोकामना जो भी हो, उसको कहते हुए चौथी गांठ लगानी है। इस प्रकार से आप अगर 50 बार, आपकी 50 की उम्र है तो आपको 50 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 50 बार आपको गांठ लगानी है अपनी मनोकामना कहते हुए, ठीक है, उस काले धागे में। इस प्रकार से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अंत में क्या करना है आपको, अंत में जो है वह धागा जो है हनुमान जी के सामने, जब आपकी हनुमान चालीसा संपन्न हो जाए तो वह धागा हनुमान जी के सामने रख देना है। और फिर आपको श्री राम स्तुति का पाठ करना है, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, इसका पाठ करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, हनुमान जी को भोग लगाना है। हनुमान जी को भोग, मैं यही कहूँगी कि बड़े मंगलवार में आप हनुमान जी को भोग घर पर प्रसाद बनाकर ही लगाइए। लेकिन अगर किसी कारणवश आप घर पर नहीं बना पा रहे हैं प्रसाद तो कोई बात नहीं है भाई, मार्केट से लाके लगा सकते हैं। नहीं तो सबसे सिंपल उनका सबसे प्रिय प्रसाद है चना और गुड़। लेकिन चना और गुड़ मैं मंदिर में गई थी, मैंने देखा कि बहुत से लोग उनको चना गुड़ का प्रसाद चढ़ा रहे थे। लेकिन चना गुड़ का प्रसाद कैसे चढ़ाना है, सब लोग क्या करते हैं, चना अलग रख देते हैं, गुड़ अलग रख देते हैं। इस प्रकार से नहीं चढ़ाना है। चना और गुड़ दोनों मिक्स करके वह प्रसाद उनको चढ़ाइए और वह प्रसाद परिवार के सभी लोग मिल बांट कर खाइए। और अगर बाहर भी किसी को वितरित कर सकते हैं तो करिए। मतलब प्रसाद इतना ही चढ़ाइए जितना आप प्रसाद को समाप्त कर सके, उसको फेंकिए बिल्कुल नहीं। देखिए प्रसाद क्या है, सब लोग इधर उधर रख देते हैं, कहीं इधर गिर रहा है कहीं उधर गिर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रसाद थोड़ा ही चढ़ाइए और उसको बांट करके और उसको खा पी करके उसको समाप्त करिए, ठीक है। यह कार्य आपका घर पे संपन्न हो गया। उसके बाद हाथ प्रसाद लेकर के ही, मतलब प्रसाद पा लीजिए, उसके बाद हाथ पांव अच्छे से धो लीजिए। फिर आपको क्या करना है, वह काला धागा उठाना है और एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लेना है, ठीक है। उसको जो है आपको, और वह काला धागा और वह नारियल,
यह तीनों वस्तु लेकर के आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जा कर के वह जो काला धागा है, उस सरसों के तेल जो दिया में लिए हैं उसमें उसको सरसों का तेल उस धागे पर लगा करके हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना है। और नारियल भी हनुमान जी के चरणों में रख देनी है और अपनी परेशानी भी उनके चरणों में रख देनी है। ठीक है, मतलब आपने नारियल रखा और वो धागा रखा तो आपने अपनी परेशानी भी उनके चरणों में रख दी। और उनसे एक बार फिर से, वैसे कहने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि इतनी बार आप ऑलरेडी कह चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार उनसे अच्छे से प्रार्थना करिए। जिस भी कार्य के लिए आपने यह उपाय किया है, हनुमान जी उसको पूरा करने के लिए उनसे प्रार्थना करिए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आप पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो एक मंगलवार को करेंगे आप, दूसरा मंगलवार आते आते आपकी उस समस्या का समाधान 100% हो जाएगा इस उपाय से। यह उपाय इस प्रकार एक बार अवश्य करके देखिए। वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों।